वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। एक बात बताइए, जब आप सुबह-सुबह ऑफिस जाते हैं और आपको आपके बॉस बहुत गुस्से में आके कुछ कहते हैं, तो आपका मन करता है कुछ करने को? आपका मन करता है उस काम को तुरंत कंप्लीट करने का? बिल्कुल नहीं। अगर वो दूसरी बार आके बोलते हैं, "अरे यार, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, क्या करके रखा है तुमने? इससे बेहतर तो मैं किसी और से करवा लेता।" आपका काम करने का मन करता है? बिल्कुल नहीं। अगर वो फिर से आके ये बोलें, जल्दी से खत्म करके दो, एक काम तुमसे नहीं होता है, मैं दूसरे को हायर करूँगा। आप ये काम करेंगे? और मन नहीं करेगा। लेकिन इन सब की जगह अगर वो ये आके बोले, "अरे! ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, चलो कोई नहीं, अभी फटाफट फिनिश कर दो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो बोलना, आई विल आल्सो हेल्प यू।" ठीक है? ऑल सेट? तो आपका काम करने का मन करेगा? बिल्कुल करेगा। इनफैक्ट आप डबल एनर्जी के साथ उस काम को करेंगे और चाहेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट हो। क्वालिटी इम्प्रूव करेगी, आपकी क्वांटिटी इम्प्रूव करेगी और आप अंदर से बहुत खुश रहेंगे। तो ये फ़र्क होता है। मैंने बहुत ही रिसेंटली इंटरनेट पे बहुत ही प्यारी-सी चीज़ पढ़ी, जहाँ ये जो वक्ता है वो कह रहे थे, गुस्से से बेहतर होता है निराशा, निराशा से बेहतर होता है आदेश और आदेश से भी बेहतर होता है प्यार। तो क्यों नहीं हम प्यार को प्रैक्टिस करें? और ये बहुत ही छोटी चीज़ है, जो हम डेली लाइफ़ में जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत ही सुकून मिलता है। अगर आज मैं मॉर्निंग की बात करूँ, तो मेरी मेड बहुत लेट आई। उस वक़्त मैं बहुत गुस्से में थी, मैंने उस वक़्त उन्हें कुछ नहीं बोला, मैं वेट कर रही थी कि ठीक है, मैं उनसे बात करूँगी। जब उनका काम फिनिश हो गया, तो मैं बहुत चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, अपना भी मन खराब कर सकती थी, बिकॉज़ चीज़ें मेस अप हो रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इनसे काम नहीं बनेगा। जब उनका काम फिनिश हो गया, तो मैंने उनको बुलाया, उनसे पूछा, "आप खाना खाएँगी? आपने खाया है? चाय पिएँगी?" तो उन्होंने कहा, "हाँ, मैं चाय पीऊँगी।" मैंने कहा, "ठीक है, बना के लाइए, दोनों चाय पीते हैं।" चाय-वाय बना के लाई, तब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आज लेट क्यों हुआ? क्या दिक्कत हो रही है? फिर सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, तो फिर मुझे एक सॉल्यूशन भी मिला। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हो रही है दीदी, लेट हो जा रही है, कुछ दिन मैनेज करना होगा, लेकिन मैं कर दूँगी। तो वहाँ पे भी इस चीज़ का मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि देखो, प्यार से बात किया तो उसने सच भी बोला और एक सॉल्यूशन भी बताया। लेकिन अगर वो जैसे ही वो मॉर्निंग में आई, मैं बहुत चीखती-चिल्लाती, तो शायद वो बहुत गुस्से में रहती और गुस्सा हो जाती। जैसे-तैसे काम करती, अगर मैं बोलती भी रुकने के लिए तो रुकती नहीं। तो ये फ़र्क हो जाता है, इसीलिए तो ये फ़र्क हो जाता है, तो ये चीज़ें हो जाती। तो ये चीज़ें आप तब रियलाइज़ करते हो ना, जब इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कितनी भी चीज़ें, कितनी भी मिक्स्ड अप हों, कितनी भी चीज़ें खराब हों, लेकिन जब आप उसको प्यार से हैंडल करते हो ना, तो चीज़ें सँभल जाती हैं। मान लीजिए आप न्यू-न्यू आपने कार चलाना सीखा है, रोड पे आप चलाना सीख रहे हो। आप जब तेज़ चलाते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। लेकिन जब आप स्लो ड्राइव करते हो, तो चांसेस बहुत कम होती हैं। हो सकता है कोई दूसरा आके आपको टक्कर मार दे, लेकिन चूँकि आप स्लो ड्राइव कर रहे हो तो बहुत कम चोट लगेगी। आप स्लो ड्राइव कर रहे हो, किसी को हर्ट भी आप कम करोगे। तो ये चीज़ें फ़र्क आती हैं। तो ये डेली लाइफ़ में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा प्यार से बोल सकते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से क्या होता है, हमारा ब्लड जलता है, जैसे लोग बोलते हैं कि खून जलता है। हमारा मूड खराब होता है, पूरा दिन लगता है यार यार क्या चल रहा है? इसीलिए बहुत ज़रूरी है खुद को कंट्रोल रखना, खुद को काम डाउन रखना। चीज़ें हमसे होती हैं, हमसे गलत होती है और हम हर दिन सीखते हैं। कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट हमारा हर दिन इवोल्यूशन हो रहा है, हम हर दिन सीख रहे हैं, हर दिन समझ रहे हैं। कल को हम एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट रहते हैं, फिर हमारी शादी होती है, एक मैरिड लाइफ़ होती है, फिर बच्चे होते हैं, तो साइकिल जो लाइफ़ है वो चलते रहता है। और हर दिन हम कुछ न कुछ नया रोल निभाते हैं और नई-नई चीज़ें सीखते हैं और इसी को शायद लाइफ़ बोलते हैं। तो मैं बस यही चीज़ कहूँगी, जो मैंने पढ़ी, मेरी लाइफ़ में बहुत इम्पैक्ट आया। इस चीज़ को आप भी प्रैक्टिस करें और मुझे लिख के बताएँ, इस चीज़ से आपकी लाइफ़ में कितना फ़र्क पड़ा। अगर आपने किसी से गुस्से से बात की, निराशा से बात की, आदेश दे के बात की और प्यार से बात की, तो क्या फ़र्क महसूस हुआ? आपको कितना अच्छा लगा? सामने वाले को ज़रूर बेहतर लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। लेकिन आप क्या महसूस करती हैं, ये मुझे लिख के बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करें। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल मॉमीज़ प्लांट इंडिया को भी आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखते रहिए लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।